नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आपको हमारा ये कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा। तो हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी कंटेंट आप सुन रहे हैं कृपया आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट्स को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, यानी मार्केट में अलग अलग जगहों पर ये अवेलेबल है और वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर है। जय माँ भारती। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉली मेडिक्योर, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरा नाम है राणा प्रताप सिंह चंदेल और मैं एज अ एचआर आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, इसकी जॉब्स के बारे में कि कितनी बड़ी और किस लेवल की मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। पॉली मेडिक्योर की स्थापना 1995 में हुई थी तथा 1997 में इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया था 2000 एम्प्लॉयज़ के साथ में। और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम है वो हेल्थ केयर सोल्यूशंस के लिए काम करती है और डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ये मार्केट की लीडर है। अगर हम कंपनी के बारे में और जानना चाहेंगे तो शायद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कितने बड़े लेवल की, किस लेवल की कंपनी के साथ में आप काम करने के लिए जा रहे हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितने ईजिली आपको अवेलेबल है। कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझको कमेंट में लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझको फ़ोन करते हैं जबकि मैंने वीडियो में सब कुछ डिटेल बताने के बाद भी वो मुझको फिर से पूछते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम 2 से लेकर 4 बार ज़रूर देखा करें और सारे वीडियोज़ को आप देखिए। पॉली मेडिक्योर, जिसके इस समय टोटल 9 प्लांट्स इंडिया में हैं। इसके अलावा इसके जो प्लांट्स जो हैं इंडिया, इटली, इजिप्ट और चाइना में है। पॉली मेडिक्योर इस समय दुनिया के 110 कंट्रीज़ को अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करती है, जो कि मार्केट शेयर इसका बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको काम करने का इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पॉली मेडिकेयर को मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया और गवर्नमेंट ने इसको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस घोषित किया है। पॉली मेडिक्योर के बारे में अगर और बात करें तो फिर ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस के इक्विपमेंट्स के फील्ड में। सेकंड नंबर पर अगर इसकी बात करें ग्लोबल प्रेजेंस की, तो ग्लोबल में ये यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे 5वें नंबर की बिगेस्ट कंपनी है मेडिकल इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट की। 110 कंट्री में एक्सपोर्ट इसका भी एट प्रेजेंट हो रहा है, जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर इसके इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट इक्विपमेंट की बात करें तो 1995 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1997 में इन्होंने फर्स्ट प्लांट को इस्टेब्लिश किया था। 1997 में इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इन्होंने इजिप्ट में 2002 में अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 2006 में इन्होंने यूएसए में प्रेजेंट किया अपने आप को और 2006 के बाद 2009 में इन्होंने अपने आप को चाइना में प्रेजेंट किया। उसके अलावा 2018 में इन्होंने इटली का मार्केट कवर किया, यानी यूरोप का मार्केट कवर किया और 2020 में इन्होंने अपना जयपुर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश किया। टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके इंडिया में है और टोटल वर्ल्ड में इनकी जो प्रेजेंस है 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ में है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मेरे बार बार कहने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन नई नई कंपनियों की और बहुत ही बेहतरीन कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आपके पास में। यहाँ पर बात करेंगे कि आप किस तरीके से इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। आपका इंटरव्यू हुआ होगा और आपको ये देखना होगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट कंपनी की है। मैंने 4 वीडियोज़ बनाए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको किस तरीके से विदाउट सेविंग वहाँ पर जाना है और किस तरीके से आपको अपने आप को कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाए। तो मेरा वीडियोज़ को और देखिएगा। आप अपने साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर से लेके जाएं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है आपका। साथ में आपको 3 सेट फोटोकॉपी के लिए जाने हैं, अपनी 8 फोटो अपने साथ में रखिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होने के बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में वापस ही आपकी जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पर NAPS अप्रेंटिस के माध्यम से होगी। यहाँ पर अप्रेंटिस 2 साल की और 1 साल की दोनों तरह की होती है। अगर हम यहाँ पर एंट्री के लिए एज लिमिट की बात करें या वहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया की बात करें कि वहाँ पर क्या क्या काम और किस तरीके से काम होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिस यूनिट में जाएंगे वहाँ पर प्रोडक्शन और पैकिंग का काम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहाँ पर प्रोडक्शन और पैकिंग का काम होता है, तथा अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें कि वहाँ पे कौन से सेक्टर में और क्या एड्रेस है, तो आपको सेक्टर नंबर 68 फरीदाबाद
हरियाणा में आपको पहुंचना है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एज लिमिट की आपकी बात करें, कितने साल से लेकर कितने साल तक का होना चाहिए, तो 18 से लेकर 26 तक की एज पॉली मेडिकेयर में एंट्री मिलती है। इसके साथ ही इसमें रिलैक्सेशन 2 साल के लिए मिलता है। 27 और 28 साल की एज में अगर किसी की फिटनेस अच्छी है तो भी वो इसमें एंट्री ले सकता है। सबसे लास्ट में हम आपको इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर एंट्री जो है 18 से लेकर 26 साल की होती है और 28 साल तक की एज वहाँ पर परमिटेड होती है। मेल एंड फीमेल यानी कि लड़का या लड़की कोई भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद में कैंपस में पहुँचते हैं तो आप कैंपस में पहुँचने के बाद में क्या होता है। जब भी आपका इंटरव्यू हो जाता है आपके कैंपस में यानी आपके कॉलेज में, तो आपके पास में एक एसएमएस आता है। एसएमएस में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है उस कॉन्टैक्ट नंबर में कंपनी का नाम भी दिया होता है, एड्रेस भी दिया होता है और नंबर भी दिया होता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं कि किस डेट में आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में आपको बताया ही है कि आप जब भी कंपनी में जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वहाँ पर। अब हम यहाँ पर कंपनी के अंदर के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। आप जहाँ पर काम करते हैं वो पूरा का पूरा एसी एटमॉस्फेयर होता है और बहुत ही इजी और बहुत ही ईजिली वर्क होता है, जिसमें कि कोई भी हैवी वर्क नहीं है। बस आपको जो है इक्विपमेंट्स के साथ में कार्य करना है। तो पूरा का पूरा एसी कंपाउंड होता है जिसमें कि आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ रहती। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कंपनी ज्वाइन करने के लिए, अब हम आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं वो वहाँ पर है। आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो कहाँ पर रहेंगे, क्या खाना खाएंगे और कैसे रहेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि वहाँ पर कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हम आपके सुपरवाइज़र, अपने सुपरवाइज़र का नंबर जो आपको देते हैं, जो कि आपके मैसेज के टाइम आपके एसएमएस के थ्रू आपके पास में आया होता है, आप सबसे पहले सुपरवाइज़र को फ़ोन कर लेते हैं घर से निकलने से पहले। जब आप घर से निकलते हैं आपका जो डेट होता है उसमें सुपरवाइज़र को आप बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से आपके रहने के लिए अरेंजमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री है उसके आसपास में ही आपको रूम का अरेंजमेंट कराया जाता है। कभी कभी आपको स्वयं भी वो रूम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी सुपरवाइज़र के पास भी अवेलेबिलिटी होती है तो आपको बता देता है। इसके साथ ही जब आप किसी रूम को लेने के लिए जाते हैं तो रूम के रेंट जो होता है या उसका किराया जो होगा अप्रॉक्सीमेट 3000 से लेके 4000 और 5000 तक भी हो सकता है। अगर 3000 का रूम रेंट होगा तो वहाँ पर आपके लिए 3 से लेके 4 लोग उसमें अलाउ होंगे रहने के लिए, और अगर 4 से लेके 5000 का रूम रेंट होगा तो उसमें 5 से लेके 6 लोग आप एक साथ में रह सकते हैं। इसका मतलब है कि पर हेड एवरेज 800 रुपये से लेके 1200 रुपये का एक्सपेंस आपके पास में रहने का आता है। हम यहाँ पर बात करते हैं फूड फैसिलिटीज़ के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी में अभी कोई भी कैंटीन अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी में फूड की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी में कैंटीन नहीं है, तो कैंटीन जो है कंपनी के बाहर होती है जिसमें कि आपको बाकायदा लंच का ब्रेक मिलता है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं और वापस अपने काम पर आ सकते हैं। आसपास जहाँ पर रहने की व्यवस्था है वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने की व्यवस्था से लेके कंपनी तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है, जिसका कोई भी चार्ज। अब हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो बात है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 110 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के बाद में, 12 यूनिट्स होने के बाद में, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होने के बाद में, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं या जो स्टार्टिंग करेंगे उनकी सैलरीज अप्रॉक्सीमेटली क्या हो। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी 18 प्लस से लेकर 28 तक की एंट्री लेती है, जिसमें कि 10th पास और 12th पास कैंडिडेट्स की भी एंट्री लेती है। उसके साथ ही ITI और स्किल डेवलपमेंट के कैंडिडेट्स की भी एंट्री हमारे यहाँ पर होती है। तो 10th पास और 12th पास कैंडिडेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो एवरेज सैलरी बनती है 12 घंटे की वो होती है 15,965 रुपये। इसके साथ ही अगर हम ITI कैंडिडेट्स की बात करें, पॉलीटेक्निक कैंडिडेट्स की बात करें, तो आपकी जो सैलरी बनती है वो होती है 16,684 रुपये। ये सैलरी कैसे बनती है इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। 10,840 रुपये 10th एंड 12th कैंडिडेट्स के लिए 10,840 रुपये 8 घंटे का बनता है। फिर ओवर टाइम स्टार्ट होता है। ओवर टाइम में जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलता है उसमें आपको टोटल 15,215 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपका अटेंडेंस अवार्ड 500 होता है, प्लस नाइट शिफ्ट 15 दिन डे और 15 दिन नाइट होता है। नाइट शिफ्ट का अलाउंस मिलाकर 750 रुपये नाइट शिफ्ट के मिलेंगे, जिसमें कि आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी 15,965 रुपये बनेगी। और ITI कैंडिडेट्स की टोटल जो सैलरी बनेगी वो 16,684 बनेगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।